वीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार ब्रह्मा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि एशियाई खेल संपन्न हो चुका है, जिसे हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। 8 अक्टूबर तक ये चलता रहा है पूरा खेल, ठीक है ना। तो ये इस पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। उधर ध्यान देते रहिए आप लोग भी। इससे एक क्वेश्चन आमतौर पे देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और ये इसका पार्ट 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक बार और इसको कवर कर लेंगे, कुछ चीज़ें अभी जो रह गई हैं, है ना। तो हर चीज़ पे हम बात करेंगे। आयोजन, संस्करण, शुभंकर, स्टेडियम इत्यादि जो क्वेश्चन आमतौर पे बनते हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए इसको। सबसे पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं यहाँ से। अब स्टैटिक जी के ऐसे ही बनता है ना, कि जो एशियाई खेल है वो कैसे और कहाँ से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य जो गुरुदत्त सोधी साहब हैं, ध्यान रखिएगा ये नाम, ठीक है ना। इन्होंने एशियाई खेलों के आयोजन का प्रस्ताव रखा और मतलब इसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन है ये ध्यान रखेंगे, गुरुदत्त सोधी साहब, ठीक है ना, कि एशियाई खेल होने चाहिए, है ना। हमारे यहाँ भारत में ही सबसे पहले शुरू हुआ था। कई बार प्रश्न पूछता है, फिर यहाँ से पूछ लेगा कि इसका शुभंकर कौन था। हमारे यहाँ जब सबसे पहले शुभंकर की स्थापना होती है। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कई बार प्रश्न बनता है इससे। एशियाई खेल महासंघ जो है 1951 से 1979 तक, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। एशियाई खेल महासंघ 1951 से 1979 तक एशियाई खेलों का विनियमन किया करता था, आयोजन किया करता था। लेकिन अब जो है 1982 से इन खेलों का विनियमन कौन करने लगा है, एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाने लगा है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, AOC जिसे हम कहते हैं, है ना। तो यहाँ तक महासंघ करती थी, अब परिषद करने लगी है ना एशियाई खेलों का विनियमन। तो थोड़ा सा ये कई बार अगर डीप जाएगा तो बन जाएगा। थोड़ा सा हम जान लेते हैं OCA क्या होता है। एशियाई ओलंपिक परिषद को हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च संस्था ये है एशियाई ओलंपिक परिषद का। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये समझिए कि ओलंपिक के बाद दूसरा लार्जेस्ट जो है संस्था है ये, है ना, इन खेलों के अंतर्गत। 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना कर दी जाती है, ठीक है, एशिया की ओलंपिक परिषद। और या की हटा देंगे तब भी हम कहेंगे एशिया ओलंपिक परिषद, ठीक है। वैसे की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओलंपिक परिषद। मुख्यालय कुवैत सिटी में, ये ध्यान रखेंगे। बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाएंगे। नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ तो हम कहेंगे नई दिल्ली होना चाहिए, लेकिन कुवैत सिटी है इसका मुख्यालय, ठीक है ना। कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय जो है राजा रणधीर सिंह है ना। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय रणधीर सिंह, मेरा नाम नहीं है राजा रणधीर सिंह है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये हम लोग ब्रीफ में इनके बारे में जान लिए हैं, OCA के बारे में। ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। वैसे कई बार पूछता है कि भाई ये कैसा, इसका लोगो क्या है, प्रतीक क्या है, तो ये इसका लोगो है ना। और कई बार पूछेगा कि इसमें कितनी किरणें या लाइनें बनी है, तो 16 है। ये काउंट करेंगे तो 16 किरणें, 16 किरणों वाला लाल रंग का एक चमकदार सूरज है। ये वाला ध्यान नहीं दीजिए, अभी ये वाला इस बार का है ना। ये ओलंपिक जो एशियाड है उसका प्रतीक चिन्ह है। 16 किरणें हैं, बीच में एक सफ़ेद वृत्त है, ये वाला, ठीक है। लाल लाल हो जा रहा है सब, ये वाला है ना सफ़ेद वाला, देखिए, ठीक। तो एक सफ़ेद वृत्त है, ये ध्यान रखेंगे। 16 किरणें हैं सूरज पे। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य जो है एवर ऑनवर्ड है। ये मतलब इसका आदर्श वाक्य है, स्लोगन हम कह सकते हैं। 1993 में एशियाई खेल महासंघ के निर्माण पर गुरुदत्त सोधी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इससे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सबसे बड़ी संस्था हम जानते हैं, है ना। तो ओलंपिक की तो चर्चा नहीं करेंगे। ये जो लोगो वगैरह है तो इस बार का है। इस बार का मतलब हुआ तो 2023 में है, लेकिन 2022 हर बार। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो एशियाई खेल होते हैं वो कितने वर्ष के उपरांत आयोजित किए जाते हैं, तो हर 4 वर्ष के बाद, ठीक है ना। तो 2018 में हुआ था, ठीक है, 2018 के बाद 2022 में। अब ये समस्याएं रही हैं हमेशा से, कोविड और बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से 2023 में किया गया है आयोजन, है ना। तो चाइना ने इसका मेज़बानी किया है। थोड़ी सी ओलंपिक के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। 23 जून 1894 को स्थापना हो जाती है। हालांकि इसकी पुरानी कहानी कि ओलंपिक शुरू कैसे हुआ था
तो ऐसे ओलंपिया पर्वत है, वहाँ पे लोग खेलते उलते थे थोड़ी बहुत, तो धीरे धीरे करके ये कॉन्सेप्ट ओलंपिक में कन्वर्ट हो जाता है। लुसाने इसका जो है मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय जो है किसका, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। लुसाने में इसका मुख्यालय है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी कार्यवाहक हैं थॉमस वाच, ठीक है। ओलंपिक की बात, थोड़ा सा ओलंपिक को मैंने इसमें रखा हुआ है कि चीज़ें कई बार जो है ओलंपिक से भी बन जाएंगी इसके वजह से। भारत की मेज़बानी हम देखेंगे, ठीक है। भारत मेज़बान कब था, और उस समय सबसे ज़्यादा पूछता है कि उसका जो है मस्कट क्या रहा है ना। ये देखिए मस्कट है। अभी देखते हैं भारत की मेज़बानी, भारत में सबसे पहले मतलब देखेंगे पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी, ठीक है। मेज़बानी की थी। उद्घाटन कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद, उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे, ध्यानचंद स्टेडियम में। उसके बाद एशियाई खेलों का नवा संस्करण जो किया गया जिसमें मस्कट की बात आती है 1982 में नवंबर से दिसंबर में खेला गया नई दिल्ली में, और इसका जो आधिकारिक उद्घाटन किया था उस समय के जो ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, और उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 82 वाले में, और उसी का जो है हमारा ये जो हाथी है जिसका नाम क्या है, अप्पू, ये अप्पू है, ठीक है ना। अप्पू से कई बार प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था मेज़बानी, 1982 में, और उस समय जो मस्कट था वो अप्पू था, ठीक है ना। ये देखिए सदा मैत्री बंधुता, ये जो रखा गया है ना, फ्रेंडशिप और फर्टर्निटी और फॉरएवर। बाकी ये अप्पू का देख लीजिए लेटेस्ट जो है चित्र है जो भारतीय हाथी है है ना। तो यहाँ से प्रश्न बना है, कई बार बना है। ज्ञानी जैल सिंह ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन किया था 1982 में, जिसका मस्कट हम देखते हैं अप्पू। भारतीय हाथी एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह क्या है, पहला शुभंकर है, मस्कट है, जिसे मस्कट या शुभंकर कहते हैं। तो ये पहला वाला है एशियाई खेलों के लिए, ध्यान रखेंगे। स्टैटिक जीके ही है, ये समझ लीजिए। एशियन गेम में सबसे पहले स्वर्ण पदक विजेता जो रहे हैं सचिन नाग रहे हैं तैराकी के मामले में, ठीक है। पुरुषों की बात हो रही है, मतलब भारतीयों की बात हो रही है, पुरुषों में सचिन नाग तैराकी में, और कमलजीत संधू है ना, ये दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ये 1970 के दौरान, ठीक है ना। तो दो लोगों को फर्स्ट जो सबसे पहले एशियाई गेम में स्वर्ण पदक विजेता हैं, याद रखेंगे क्या नाम है, सचिन नाग तैराकी और कमलजीत संधू और रनिंग में, है ना। शूटिंग समझ रखी हो गया है बीच में। प्रथम एशियाई गेम 1951 में, ये तो हो गया था, ठीक है। पूछा गया थोड़ा सा, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 11 देश थे, खिलाड़ियों की संख्या 499 थी। पहली वाली हमारे यहाँ था 1951 में, तो थोड़ा सा जानना चाहिए हमें। और 6 खेल थे, प्रमुख देश उसमें से, प्रमुख का मतलब ये समझिए जो सबसे ज़्यादा मेडल जीता हो, है ना। तो जापान उसमें से सबसे ज़्यादा मेडल जीता था। फिर नवा संस्करण हुआ 1982 में भारत में के नई दिल्ली में, उसमें 23 देश थे। और नवा है 1982 वाला जिसमें अप्पू है, ठीक है ना, जिसमें मस्कट की बात होती है। खिलाड़ी 3411, बहुत ज़्यादा याद। खेल जो है ये क्या है, अच्छा प्रमुख देश ध्यान रखेंगे, प्रमुख देश जो है चाइना, जापान बनता रहा हमेशा से, अब उसके बाद से चाइना हमेशा से नंबर 1 पे रहेगा। इस बार भी है, इस बार भी चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता हुआ है। और हम किस नंबर पर हैं, हम इस बार के किस नंबर पर हैं, चौथे नंबर पे हैं। और चाइना लगातार जो है प्रमुख देश बन करके उभरेगा। देखिए आगे देख लेंगे, 1982 से लगातार इस बार का भी चाइना ही प्रमुख देश बनकर के उभरा है, सबसे ज़्यादा मेडल उसी के पास रहते हैं, ठीक है। हम भी इस बार कीर्तिमान हासिल किए हैं, है ना, 100 मेडल से अधिक जीतने के मामले में पहली बार, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ये वाला जो है 2018 वाला है, ठीक है। 2018 पिछला वाला भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो 2018 में जो मस्कट रहे वहाँ से कई बार प्रश्न पिछले समय तो बना ही है, इस बार भी बन सकता है। तो पहली बार ऐसा हुआ, ये याद रखने के मामले में तथ्य है बेहतर, ध्यान से समझिए। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 शहरों में एशियाई खेल या एशियाड खेला गया था, कहाँ, जकार्ता और पेलमबर्ग में। और इंडोनेशिया जो है, जकार्ता हम जानते हैं इंडोनेशिया में 2018 वाले में हुआ था, और उसके बाद अब 2022 वाला चाइना के पास होगा। तो अभी हमें ये देख रहे हैं,
इसका मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया, है ना, एशिया का ऊर्जा। 45 देश थे, खिलाड़ियों की संख्या 11,720 थी। उद्घाटन जोको विडोडो, जो वहाँ के राष्ट्रपति महोदय हैं इंडोनेशिया के, मतलब उस समय थे। मस्कट से कई बार पूछता है, भिन्न भिन्न, काका और अतुंग, ध्यान रखेंगे, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, स्वर्ग की, देखो कहाँ है, स्वर्ग की चिड़िया, भिन्न भिन्न, ठीक है। 2018 वाला देख रहे हैं हम लोग, भिन्न भिन्न। काका, काका क्या है? गेंडा, ठीक है। ये आमतौर पे जो मस्कट होते हैं, उस देश, जो मेज़बान देश होता है, उसकी सभी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो स्वर्ग की चिड़िया, भिन्न भिन्न, काका जो है हमारा गेंडा है इंडोनेशिया के अंतर्गत, और ये हो जाएगा हिरन, जिसे हम कहते हैं अतुंग, ठीक है ना। ये 3 मस्कट रहे थे 2018 वाले में। एग्जामिनर, अब देखो बच्चे 2022 का सब याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ शायद वो ध्यान न दें, और एग्जामिनर अब यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है ना। इसमें भी चाइना सबसे नंबर 1 पर रहा। ये इतने गोल्ड, इतने सिल्वर, और कुल मिला के 289 जीता था। भारत उस समय 8वें स्थान पर था। ये प्रश्न बन जाएगा 2018 वाले में। 15 ही गोल्ड जीत पाया था, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ। मात्र 69 मेडल जीता था 2018 में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारी हो गई पिछली चीज़ें। अब हम बात करेंगे इस बार की, है ना। 2022 कब कंडक्ट किया गया? 2023 में, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है? 19वां, ठीक है। जिसको डाउट हो कि 19वां, तो ध्यान रखना 19वां ये है, 9वां 1982 में था हमारे यहाँ। 9 और 19 सिमिलर देख रहे हैं ना, वहाँ से मस्कट की बात शुरू होती है। तो 19वां संस्करण है, एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है ना, और ओलंपिक के बाद इसका दूसरा स्थान आता है, ठीक है ना। एशियाई खेल, एशियाड के नाम से भी जाना जाता है कई बार, इसको मैं कई बार दोहरा रहा हूँ। हर चौथे वर्ष पूरे एशिया के एथलीट इसमें भाग लेते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। आयोजन जो है एशिया ओलंपिक परिषद OCA द्वारा किया जाता है, ये भी हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। काउंसिल के स्थान पर परिषद शुरू कर दिया। प्रमुख वाक्य क्या है इस बार का? हार्ट टू हार्ट और फ्यूचर, ये जो है इस बार का प्रमुख वाक्य, स्लोगन हम कह सकते हैं। उद्घाटन कौन करेंगे? शी जिनपिंग। कौन है शी जिनपिंग? कौन है? चाइना के राष्ट्रपति, है ना। और होंगजू स्पोर्ट्स, ये थोड़ा सा नाम ऐसा है, होंगजू याद रखेंगे, स्टेडियम में है वहीं पर। 481 इवेंट हैं, 40 खेल हैं, और शुरू कब से हुआ था? 23 सितंबर से, अभी 8 अक्टूबर को ख़त्म हो गया, ठीक है। 23 सितंबर, ध्यान रखेंगे, 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक ये खेल चला है। प्रमुख खेल जो हम, जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो थोड़े से हम गौर ना करेंगे, तो ऐसे वाले में जैसे तीरंदाजी, ठीक है, तैराकी, मुक्केबाजी, ब्रेकिंग, हॉकी आधुनिक, ये पेंटाथलॉन, नौकायन, ये सब ऐसे हैं जो थोड़े से हमें ध्यान रखना चाहिए। टेनिस, वाटर पोलो, कुछ ऐसे खेल जो अगली बार ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, शरीक किया जाएगा, तो ट्रायल के रूप में इसमें खेला गया है। उसमें से कुछ को आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे हाँ, क्वालिफायर के रूप में आगे देखें, उसमें होना चाहिए, इसमें तो नाम नहीं है। कुछ ऐसे खेल रहे हैं जिनको क्वालिफायर के रूप में खेला जाएगा। सेम दूसरी स्लाइड है। मसाल इवेंट जो है इंटरनल फ्लेम के नाम से दिया गया है, और यह डिज़ाइन प्राचीन चीनी सभ्यता से है ना। इसका जो मसाल है, आमतौर पे जब हम देख रहे थे ओलंपिक को, तो उसमें भी मसाल वाली बात आ रही थी, है ना, मसाल जो जलाया जा रहा था। तो इंटरनल फ्लेम है जो चीनी सभ्यता से प्रेरित है, और कौन सी सभ्यता है? लियान तांजू संस्कृति से, ठीक है ना। तो मसाल किससे संबंधित है, ये पूछ लेगा, किस संस्कृति से संबंधित है। शुभंकर जो है रोबोटो, यह एक पूरा समूह है, जैसे चैन चैन, कांग कांग, यहाँ पे देख लीजिए कुछ दिख रहा है ना, ये मस्कट है। तो एक पूरा समूह है, चैन चैन, कांग कांग, लियान लायन। तो इस बार का जो रहा है, चाइना का काम्यू ऐसा है, तो रोबोट टाइप का शुभंकर बनाया है। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे कि इस बार का जो मस्कट रहा है वो भगवान क्या नाम है उनका, हनुमान जी पे से प्रेरित है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसमें था कि हनुमान जी से प्रेरित है, उसमें दिखा रहे थे सिमिलर कुछ चीज़ें, तो ये ध्यान रखेंगे रोबोटों का।
है ना। कौन कौन है इसमें? चेन चेन, कांग कांग और लियान लायन। स्पोर्ट्स और ब्रेकिंग है ना, ब्रेक डांस मान्यता प्राप्त कर दिया गया है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे आगे, जो इस क्लास का लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण, और सारे गोल्ड याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि इस बार ठीक ठाक। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले रैंकिंग ध्यान रखिए भाई, हमेशा से चाइना कंटिन्यू 2082 से अभी तक चलता जा रहा है नंबर 1 पर। कितने देखो, मैं 2000 बोला हूँ क्या? चलो 100 साल का अंतर ध्यान रखिएगा, 383 मेडल चाइना ने जीते हैं, जिसमें से 201 अकेले उसके पास सिर्फ गोल्ड है। थोड़ी सी समझने वाली बात है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, हमारे यहाँ यूथ चाइना से ज़्यादा है, वहाँ तो अब सब बुजुर्ग बचे हैं ना, अब तो बूढ़ों का देश वो हो जाएगा जापान की जगह पे। लेकिन फिर भी देखिए मेडल 201 सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है, उससे कम है ब्रॉन्ज, सिल्वर 111, फिर ब्रॉन्ज उससे कम है ना। जापान कितना छोटा सा देश है, यूपी की बराबरी नहीं कर पाएगा जनसंख्या के मामले में। लेकिन ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ माहौल की कमी है या क्या है, वो सब चीज़ें। 52 गोल्ड है, 67 सिल्वर है और 69 ब्रॉन्ज, टोटल 188 उसके पास है। कोरिया के पास बहुत छोटा सा देश, ये भी 42 जो है गोल्ड है, 59 सिल्वर और 89, टोटल 190। चलो हम इतने में ही खुश हैं कि चलो हम पहली बार 100 प्लस हो गए कम से कम यही खुश हैं। भारत वालों को तो ध्यान रखिए, 28 गोल्ड। अब देखिए अंतर, देखिए यहाँ गोल्ड ज़्यादा है, फिर उससे कम सिल्वर, फिर सबसे कम ब्रॉन्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड सबसे कम है, फिर उससे थोड़ा सा अधिक सिल्वर, फिर उससे थोड़ा सा अधिक ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 28 सोना है हमारे पास, 38 चांदी और 41 कांसा ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 107 मेडल हैं, है ना। अब जो है इसके बाद जो है एक वीडियो और आएगा इंडिया के अंदर, फिर कौन सबसे पहले मेडल जीता, ये सभी चीज़ें, इंडिया के अंदर कौन कौन क्या जीता है, उसका पूरा स्पेशली अलग पार्ट 2 आएगा इसका। अभी जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट से मुझे लगा कि क्वेश्चन बनेगा, तो उसको तैयार किया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।